हेलो सर। यस मुदस्सिर। हेलो। मैं लखनऊ से हूँ सर। ओके मेरा एक क्वेश्चन है सर, है ना। और क्वेश्चन पूछने से पहले सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पिछले 8 मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूँ और जी। मैं एमबीए पास आउट हूँ अभी जस्ट 2 साल पहले ही। और अभी इस जर्नी में आप जैसा टीचर हमको नहीं मिला। मतलब इस मेरी उम्र जो है 29 है ओके और मैं जो भी पढ़ाई की हूँ पीजी कर चुका हूँ। आप जैसा टीचर हमको नहीं मिला। आपका जो भी स्टाइल है हमको बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं मतलब इससे पहले मैं क्रिप्टो में कर रहा था। काफी लॉस हुआ है लेकिन इस मार्केट से हमको इतना मतलब भरोसा है कि ट्रेडिंग से मैं उस लॉस को जो है आपके मतलब जो ट्रेंड मतलब है वो करके हम इंशाल्लाह जो है कर सकते हैं। सर मैं स्टॉक मार्केट में आप क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर। स्टॉक मार्केट में कभी मैं एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हूँ। ओके और जेरोधा में अभी सर मैंने अभी एडिमेट बनाया हूँ और इससे पहले क्रिप्टो में बहुत लॉस हुआ है। तो सर मैं क्रिप्टो क्या में क्या मतलब इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है कि ट्रेडिंग में लॉस हुआ है? सर ऐसे ही स्पॉट में बाय करके वो टॉप पे फंस गए। जैसे अभी आपको मैंने 3 क्लास मतलब की है। उसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे अपन, उसको अपन इन्वेस्टिंग बोलेंगे ना। उसको जी ट्रेडिंग मतलब अलग टाइम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी बना के घुस के निकलना, उसको जी ट्रेडिंग बोलते हैं। ये सब फंस जाना, इट इज नॉट ट्रेडिंग, दैट इज ऐसे ही इन्वेस्टिंग। फोमो में सर दोस्त बाय कर रहा बहुत बढ़िया चल रही कॉइन वो बाय कर लो हाँ, ऐसे फंस वो गए। तो वो भी अभी भी स्टैंडर्ड कॉइन्स में ही रहना चाहिए। चलो कोई नहीं। अभी फंस रहे हैं सर। लेकिन सर आपकी जो है वीडियोस वगैरह व्हाट मतलब यूट्यूब पे देखकर अभी जो 3 क्लासें में की है तो इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं कर सकता हूँ। वो लॉस कवर हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता है अगर और सर करें मैं तो। क्वेश्चन मेरा मतलब यही था मेन, क्या मैं मतलब स्टॉक में क्या मैं कर सकता हूँ ये मतलब अभी कोई एक भी ऑर्डर मैंने प्लेस नहीं किया हूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसा मतलब जो भी है आपके क्लास के बाद इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जिसमें आप को उसमें बेसिक्स रहेंगे पूरे के पूरे जीरो के। ठीक है, जी जी ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच मुदस्सिर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। सर मेरा क्वेश्चन था, सर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है ओके। और अपने को बॉटम में जो बुलिश एंगल फिर मिल रही है, तो सर जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री लेना चाहिए सर, या जो बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है उसको पूरा बनने के बाद एंट्री लेना चाहिए सर? ओके, इसका आंसर है ये उस कंडीशन में नहीं, दुनिया की सारी कंडीशन में। मान लो मैं पढ़ाऊंगा वैसे तो, बट मान लो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यस ठीक सर। है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जब तक की कैंडल क्लोज नहीं होगी मुझे नहीं यस घुसना है। राइट सर। ठीक है, तो ओके मतलब नीचे में थी एक रेड कैंडल थी, तो जी बिल्कुल उसका हाई टूटेगा तभी तो एनगल्फिंग कहलाएगी ना। राइट सर। भले बड़ी बॉडी होगी लेकिन लाल से छोटी होगी तो क्या मैं उसको एनगल्फिंग बोल सकता हूं? नहीं, नहीं सर क्योंकि नहीं। उसने उसको एनगल्फ नहीं किया। तो राइट जब वो सर। उसको एनगल्फ कर लेगा, और 14, देखो मैं आपको एक 20 सेकेंड रूल बता रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ होगा शिशुपाल कि आप घुस रहे हो ट्रेडिंग करने के बजाय, यार कैंडल जी क्लोजिंग का वेट करता हूं, भाई वेट किए, क्लोज हुई और बूम, भाग गया मार्केट और घुस नहीं पाया अपन। हाँ ऐसा सर, हो गया शूट ना? शूट हो जाती है कई बार कैंडल। हाँ, राइट तो सर। उसीलिए हम लोग यूज करेंगे 20 सेकेंड रूल। 20 सेकेंड रूल मैं पढ़ाता हूं क्लास में, अभी बताता हूं क्या होता है। 14 मिनट 40 सेकेंड जब बचेगा, जी 14 मिनट 40 सेकेंड, मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो 4 मिनट 40 सेकेंड निकल गया ना। यस देखो, अगर अगर किसी स्टॉक को नीचे से ऊपर जाना होता तो क्या उसके पास 14 मिनट 40 सेकेंड थे? जी डज द सर। स्टॉक हैड 14 मिनट्स 40 सेकेंड्स टू गो अप? राइट बट वो सर। नहीं गया। तो आपको लगता है बचे 20 सेकंड में चला जाएगा उतना ऊपर? नहीं। नहीं सर। इसीलिए 40 मिनट 40 सेकंड पे हम डिसाइड करते हैं डन। हमको क्या, हाथ उठाने में, बटन दबाने में, नंबर दबाने में, माउस हिलाने में, एंटर मारने में कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। जी सर। 10, करेक्ट 12, सर। 15। तो जब 5 सेकंड बचेंगे ना क्लोज होने में, तब तक आप घुस चुके होंगे। तो दिस इज हाउ यू एंटर अ ट्रेड। ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक ओके यू। शिशुपाल, थैंक यू सो मच। या सर, मैं आपके और भी वीडियोस देखता हूँ, उसमें सर एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है, ये दोनों चीजें सर मैं परफेक्शन से बराबर करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। लेकिन सर मेरा जो टारगेट सेट होता है ना, मैं फियर के कारण सर टारगेट आने से पहले निकल जाता हूँ। ओके, क्योंकि देखो हाँ देखो, अगर एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया, वो एक जेन्युइन एंट्री होगी, मानता हूं मैं। स्टॉप करेक्ट, लॉस भी जेन्युइन होगा, किसी कैंडल के नीचे लगाए होगे। एग्जैक्टली। टारगेट एक्चुअली कुछ होता है कि जेन्युइन नहीं। किसी का दम है 1:2 पकड़ने का, किसी का 1:1.5, कोई 1:3 पकड़ता है, कोई ईएमए तक लेता है, कोई पिवट तक। तो टारगेट सबके लिए अलग होगा मतलब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ये सबको होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है
ट्रेडिंग विद अ सिस्टम। ट्रेडिंग विद अ सिस्टम मतलब रूल बनाऊंगा, रूल पे काम करूंगा। अब वो रूल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं 3 केस बताऊंगा आपको, वो 3 केस को फॉलो करोगे ना रूल की तरह। देखो, आप स्टॉक मार्केट को अपना भाई दोस्त मानते हो कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मानते हो? क्या मानते हो? सर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। नहीं, हम लोग ऐसा मुंह से बोलते बट मानते दोस्त भाई, अपने हिसाब से कुछ भी करते रहते हैं ना, करते हैं ना, मानते हो ना? एग्जैक्टली अपने हिसाब से। हम उसको प्रोफेशनली नहीं लेते। अगर भाई देखो, अगर आपको ऑफिस जाओगे तो क्या हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के, ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे? क्या जिम वाले कपड़े पहन के? नहीं जा सकते ना। तो यही गलती करते हैं। हमको रूल बनाना है, यह एंटर किया, ये मेरा टारगेट, ये स्टॉप लॉस, तो जब तक टारगेट नहीं आएगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ये मेरे को प्रोफेशनली डिसीजन लेना है, और मेरी साइकोलॉजी ऐसी बनानी कि मैं नहीं डरूंगा, मैं टारगेट लूंगा, ऐसा करके करूंगा। अच्छा सर, और सेकंड क्वेश्चन, मैं सर कभी कभी साथ में चर्निंग भी करता हूँ। चलो, हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैं सर साथ में कभी कोई चर्निंग भी करता हूँ, टारगेट तक मेरे जा रहा है, पीछे पीछे जाता हूँ, चेसिंग करता हूँ, चेस करता हूँ मैं, ठीक है। टारगेट तक मेरे जा रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे ना आ जाए, तो मैं शिफ्ट करते रहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस। तो सर वो मेरा बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वहां कट जाता है सर। गलत करते हो ना, दैट इज नॉट द वे। आप हर थोड़ी देर में स्टॉप लॉस फिल करते हो? हर थोड़ी देर मतलब 1-2 कैंडल के बाद सर। बहुत गलत है, दिस इज नॉट द वे। पहली बात तो जब तक 50% टारगेट का अचीव नहीं होता तब तक हम ट्रेल करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। 50% के नीचे बोलते हैं मैं पूरा स्टॉप लॉस खाऊंगा, मेरे को खाना, मेरे को स्टॉप लॉस लेना है। 50% जब क्रॉस होता है तो उसके बाद हम ब्रेक इवन पे लाते हैं, और जब वो वहां से ब्रेकआउट करता है तो हम 1-2 कैंडल पे नहीं करते जाते ट्रेल, अपन उसको जेन्युइन स्पेस देते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। क्या डू यू नो दैट मार्केट इज वॉलेटाइल? ठंडा पानी समटाइम्स यस। वॉलेटिलिटी का मतलब पता है आपको? ऐसे ऐसे हिलते रहना, हाँ। ऐसे ऐसे हिलते रहना। स्टेबिलिटी मतलब स्मूथ जा रहा है ऊपर। वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। मार्केट वॉलेटाइल होता है क्या? होता है। आप क्या ट्रेड करते हो स्टॉक्स के इंडेक्स? सर निफ्टी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल होता है, यस। तो आपको वॉलेटिलिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा कंजूसों की तरह ट्रेलिंग नहीं करना पड़ेगा। तो देयर इज अ मेथड फॉर ट्रेलिंग that we will use and we'll tell you in your trailing class. Okay sir. Okay, thank you so much. Hello sir. Actually I have this insecurity. People around me keep telling me that this Nifty 50 and all these markets are very much exploited, manipulated, so it's very hard to make money. However hard you study charts and all, you're not going to make money. Okay, listen, that kind of, yeah, listen Shailja, they are right in some sense and they are wrong in some sense. रॉन्ग इसलिए कि मैनिपुलेटेड बिल्कुल नहीं है। मैनिपुलेटेड आप बोलोगे ना तो राजा बैटरी नाम की कंपनी मैनिपुलेटेड हो सकती है, जिसकी टोटल नेटवर्थ ही 500 करोड़ हो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का मैनिपुलेशन, अगर मैं यहां पे आपको NSE डेरिवेटिव्स टर्नओवर लिख के पूछूं कितना है, तो डू यू सी तो अगर मैं यहां पे ये एक भी पढ़ लू ना, आप इंडेक्स ऑप्शन देख सकते हो इस साल का कितना टर्नओवर है इंडेक्स ऑप्शंस का। यस यस। अब वो क्या लिखा है, 5,32,000 नहीं 53,27,934 करोड़। यस, करोड़। इतना ज्यादा पैसा किसी के पास है ही नहीं मैनिपुलेट करने के लिए। तो मैं आपको ना मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा हूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं शैलजा होता नहीं। ये नंबर देख लो आप, क्या किसी इतना पैसा है या इसका आधा है कि इसको मैनिपुलेट कर पाए? ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। हाँ, राजा बैटरी। And sir, they keep saying operators game, they're playing a game and all. Operators game is in small cap, not in large cap. No operator is big enough to manipulate HDFC Bank और ICICI Bank. बिल्कुल औकात नहीं है किसी ऑपरेटर की कि एक मिड कैप को छेड़ दे। तो जो आप कहानी सुनते हो ना, वो स्मॉल कैप वालों की है, और वो सच है। ठीक, बिल्कुल स्मॉल कैप में देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर लोअर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हैं। Okay, so whatever is happening in the market, it's happening based on the companies which are there in the index. I'll tell you in one minute, give me 1 minute, I'll explain you. तो मेरे को भी ये डर था और मेरे को भी ये चीज से चिढ़ थी,
तो मैंने डिसाइड किया, मैं आज तक किसी स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रेड नहीं किया हूँ. आई नेवर डू. देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड निफ्टी 50. चलो, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड निफ्टी 100. ठीक है, हम निफ्टी 100 के बाहर नहीं जाते. हम निफ्टी 100 के बाहर कभी नहीं जाते. हम निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाते मोस्टली, बट गए भी तो 100 तक रहते हैं. हम नहीं जाते निफ्टी में 2000 कंपनियां हैं, नहीं जाते 2000 प्लस कंपनियों में हम लोग. तो आप भी ये ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो जितना चार्ट पढ़ लो काम नहीं आएगा, सब बकवास बातें हैं. अगर मेरे को ये सारी चीजें नहीं आती तो क्या, अगर मेरे को ये सारी चीजें नहीं आती तो क्या मैं ये चीजें नहीं आती है, ये 3-4 चीजें इसमें कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मैं आज नहीं कर पाता ट्रेडिंग. राइट? तो इट्स टोटल बकवास बात है. आप देखो दुनिया वाले तो कितना कुछ बोलते हैं, दुनिया में तो बहुत बोलने वाले कुछ भी कुछ बोलते हैं. No sir, actually I'm a girl, right? So when I'm entering there, treating it like a gambling, and why are you entering trading? You have I'm an MBA graduate, so after MBA why this so kind of comments? चैट बॉक्स में पूछूंगा, ऐसा तो बहुत लोग को पूछते होंगे ना. चैट बॉक्स में पूछूंगा, बताओ तो, बोलो गाइस, बहुत लोग बोलते होंगे ना. Yes, है ना. they make fun of it sir, like आप लोगों सुनो, एक मिनट शैलजा, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन. क्या आप सब लोग घर में ये बोल के आओ कि मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, बेचना है और उससे गैम्बलिंग ट्रेडिंग करनी है? no नहीं ना यार भाई. 10, 15, 25 हजार से ट्रेडिंग, अगर 50,000 1 लाख में ट्राई कर लिए तो क्या चला जाएगा लाइफ में? क्या बुरा हो जाएगा? आपने कभी किसी को 50,000 रुपए 5,000 रुपए उधारी दी है, वो दोस्त खा गया, हुआ है कभी लाइफ में? किसी के साथ शैलजा हुआ है, किसी दोस्त को उधारी दी, खा गया, डूब गया पैसा, हुआ है? अरे भाई कितने बार लाइफ में पैसा ऐसे डूब जाता है. हम सीखे ना. तो मैं घर वालों को, सब लोग ये बोले कि मेरे को नहीं चाहिए जायदाद, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए भाई, मेरे को ना सीखने दो कम पैसों में, और मैं उन कम पैसों में अपना देखूंगा मैं कर पा रहा हूं नहीं पा रहा हूं. अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं ग्रेजुअली अभी 25,000 को 1 लाख करूंगा. अगर 1 लाख था तो उसको 2 लाख, 2 था तो 5 लाख, 5 था तो 10 लाख. मैं ग्रेजुअली बढ़ूंगा. आई विल गो विद अ सिस्टम. ठीक है, मैंने आप लोग को बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है, बिल्कुल टेक्निकल आंसर नहीं दिया. ठीक है, तो हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, एक बच्चों जैसा लर्नर एटीट्यूड बना के लाइए मन में, ऐसा वाला नहीं. I do sir, I do, but listening about comments like this, so I get little bit demotivated and insecure. मत demotivate. तो ना मैं बता रहा हूँ ना, you are saying you are a girl, तो girls have won Olympic medals, girls have won so many things in this world nowadays. Girls are CEO of big companies, so it's not about being a girl. Even boys get demotivated because of this. यहाँ पे आपको ना अपना डिसीजन लेना है, तो सुन के ना हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, हाँ बोल के आगे बढ़ते जाओ. आपको मालूम चलेगा आप आगे बढ़ गए लाइफ में. लाइफ में सिर्फ इस फील्ड में नहीं, कहीं भी आप ना ध्यान मत दीजिए और अपना एटीट्यूड बनाइए कि मैं सच में गैम्बलिंग. लेकिन अपने आप से आप लोग क्लियर हो ना, चैट बॉक्स में बताओ, आर यू गाइस क्लियर कि आप गैम्बलिंग नहीं करना चाहते? गैम्बलिंग नहीं करना चाहते ना? No. अगर करना चाहते हो तो फिर गलत बात है, क्योंकि अगर माइंड सेट बना के आ रहे हो कि मेरे को ना यार एक स्ट्रेटजी दे दो, ये पढ़े 5 लाख. After I joined the class, I started to feel that it's a very great skill to master. Actually, it needs talent and intelligence. And I will not be a person who will sugarcoat my words. It will take time, minimum 6 months for you to understand it fully. बार-बार रिवीजन करोगे जब, तो टाइम लो, आराम से सीखो, धीरे-धीरे सीखो. Sir, yesterday you said one thing. You mentioned that for swing trading you need more money, and for intraday trading you need less money. How is that? Like, can't we do swing trading with less money? Intraday you get 5 times leverage. आपको 5 टाइम्स का लेवल, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेके आओ तो आपको ब्रोकर 4 लाख उधारी दे देता है, मान लो. ओके, बिकॉज़ ऑफ दैट ट्रेडिंग में कम मिलता है वो उधारी अपन को, वो लेवरेज. जो सेबी के लिए आपने ध्यान दिया होगा, लड़ाई हो रही थी इंडिया में काफी, मार्जिन हटा रहे हैं, सेबी से लड़ रहे हैं सब लोग, कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे डाल रहे हैं सेबी बैन हटाओ, वो वही चल रहा था. पहले इंडिया में ज्यादा मार्जिन मिलता था, लेवरेज अब वो कम मिलता है. लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग ट्रेडिंग मींस बाइंग, इज इट दैट? लॉन्ग ट्रेड मींस बाइंग, शॉर्ट ट्रेड मींस सेलिंग. Okay, thank you so much, sir. Yeah. And you take your time and you just keep your ears open, eyes open, mind open. Give yourself an opportunity to, you have done so many things in this life. Why not try to learn trading? Yes, I have that attitude, sir. Yeah. Sure. Thank you so much. भाई मैं ना एक्चुअली इंडियन आर्मी में हूँ. Okay. और पिछले 3 महीने से मैं कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में. ठीक है. माइंड सेट है, बट गाइडलाइन बहुत वीक है. ओके. गया हूँ वही जो अभी पीछे भाई ने बोला कि प्रॉफिट आता है, बुक नहीं कर पाता हूँ. ठीक है. सेम कंडीशन है. ओके. तो अभी मैं आपको कंटिन्यू ढूंढ के सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके.
बट मेरे साथ मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को खुद थोड़ा सा फियर है। कौन से सिटी में रहते हो? मेरी तो अभी मैं फिलहाल लखनऊ में हूँ। हाँ एक्चुअली गुड़गांव से ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो चाहता हूँ लखनऊ में हो भैया अभी हाँ। फिलहाल? अगर आपको ऑफलाइन कोर्स लेना है ना तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, हैदराबाद में, पुणे में 3 जगह है, बाकी और भी हाँ खुलेंगे, लखनऊ में भी खुलेगा कुछ दिन बाद, बट आप वहां हाँ जाके कर सकते हो। अदरवाइज मैं हाँ आपको 2 चीज बताता हूँ। देखो दिनेश, आप ना पहले आपने बताया आप आर्मी में हो ना, अगर आप हाँ। आर्मी में हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो बाकी लोग के पास नहीं है, आप डिसिप्लिन्ड इंसान हो। आप मानते हो आप डिसिप्लिन्ड बिल्कुल हो ना? तो आपके पास सच में गाइडलाइन नहीं है। अगर गाइडलाइन बिल्कुल। होती तो आप फॉलो कर लेते। तो अगर वो गाइडलाइन मिल गई ना, और वो मैं बता रहा हूँ डिलीवर कर दूंगा मैं ऑनलाइन। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई बताता है मुझे खुद से, तो दे आर ऑल्सो डूइंग नाइस। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन वाला फैक्टर ऑलरेडी आपके अंदर है। एक आदमी जबरदस्ती लेजीनेस करेगा, यार छोड़ ये नहीं करता, आप अटेंटिव रहोगे। तो जस्ट कीप, आप ये ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो अगर पॉसिबल नहीं है सेंटर जा पाना तो, और अगर सेंटर जा पाना पॉसिबल तो बिल्कुल आप सेंटर जाकर के करिए। ठीक है, बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो इनगल्फिंग आपने बोला सर, तो उसमें सर पिछले का कितना कैंडल देखना पड़ता है? एक भी काफी है, एक भी काफी है। और सर विक भी पूरा आना चाहिए? नहीं, बॉडी से जब कंपेयर करते हैं तो बॉडी को देखते हैं, विक से कंपेयर करते हो तो विक को देखते हो। अपन बॉडी देखो, बॉडी क्या बताता है? क्लोजिंग प्राइस बताता है ना बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, बस। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाई लो? ओपन क्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बायर सेलर का अग्रीमेंट बताता है, हाँ, है ना, कि हम यहां पे ओपन होंगे या हम यहां पे क्लोज होंगे। और हाई और लो क्या एक्सट्रीम बताता है कि कोई कोशिश किया, हार गया, सस्टेन नहीं कर पाया वहां, सस्टेन नहीं कर पाया। तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, क्या बताता है? अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। और हाई विक क्या बताता है? वो एक्सट्रीम बताता है कि किसी ने कोशिश की थी, हार गया। करेक्ट? इसीलिए बॉडी से कंपेयर करेंगे हमेशा, बॉडी को, और विक से विक को कंपेयर करें। तो विक को नहीं, बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट, विल वर्क विद बॉडी। अच्छा। और सर आपने बहुत बार बोला मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब सर क्या होता है? मतलब साइडवेज जा रहा है, साइडवेज, कहीं नहीं मूव कर रहा है, धीरे धीरे। जैसे आपको दौड़ना है, जैसे आपको जंप करना है, तो जंप करने के पहले हर इंसान एक कदम पीछे लेके जंप करता है ना, रुकता है ना जंप करने के लिए, कि चलते चलते जंप कर देता है? नहीं, एक जंप पीछे लेके, हाँ बस वो एक कदम पीछे मार्केट कंसोलिडेट करता है। जब मार्केट को बड़ा मूव देना होता है तो रुक जाता है, ना ऊपर ना नीचे, वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। ऊपर जाएगा, साइडवेज। देखो जैसे बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको कंसोलिडेशन, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन। इसको बोलते हैं मूवमेंट आया, कंसोलिडेट किया, जहां निकला हम एंटर किए, बॉडी बाहर आई, ऊपर शूट अप कर गया, फिर ऐसे करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसो। मैं बताऊंगा आपको इस बारे में और। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाबूराज। ओके अजय। हेलो सर। हेलो, यस अजय बताइए। गुरुवार के दिन जो ऑप्शन एक्सपायरी होती है, तो हम हेज करके ऑप्शन में डेफिनेटली पैसा कमाते हैं। वो आप सिखाने वाले हो क्या, ये पूछना था। नहीं देखो, आप ना गलत बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि हेज करके पैसा थर्सडे को ही कमाते हैं। वो हर दिन कमा सकते हैं, ठीक है, हर दिन कमा सकते हैं अपन हेज करके। अब हेज करके कमाना नहीं होता, याद रखना, हेज हमेशा कमाने, कभी भी आदमी हेज कमाने के लिए नहीं करता है। आदमी हेज करता है इंश्योरेंस। हेज का मतलब बताता हूं आप लोगों को, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा हेज क्या होता है। हेज होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब पता है? इंश्योरेंस क्या होता है? हम जबरदस्ती साल में 40,000 रुपए भरते हैं और 40,000 का खर्चा देते हैं। मान लो अगर तबीयत खराब नहीं हुई तो ये काम आया क्या? नहीं, लेकिन खर्चा लगा ना उसका। तो हेज क्या होता है? जब आप जो डिसाइड करते हो और वो हो जाता है तो हेज काम आया? नहीं। हेज के कारण एक्स्ट्रा पैसा लगा? हाँ, और प्रॉफिट भी कम हुआ क्योंकि हेज का पैसा दे दिया। अब मान लो गलत हो गया, आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, तो क्या आपको हेज बचाएगा? हाँ, पूरा नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आपका लॉस 1 लाख होना था तो आपका लॉस वहां पे 40,000 होगा, 50,000 होगा या 30,000 होगा। ऐसा होता है। तो पहले तो लोगों को हेज का मतलब ही नहीं पता है। आपका सवाल ही गलत है। हेज इज नेवर डन फॉर प्रॉफिट्स, हेज इज ऑलवेज डन टू कवर योर लॉस। तो पहला तो सवाल ही गलत था आपका। ओके सर। अब आपका सवाल ये था कि आप वो हेज वेज जो करते हैं वो पढ़ाओगे क्या? हाँ मैं बताऊंगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है और शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है,
पुट स्प्रेड्स क्या होते, सब मैं आपको बताऊंगा। और सर एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन सेल करके जो डेफिनेट जो पैसा कमाते हो, भाई अपने दिमाग से ना निकाल दो, ये कचरा है कि एक्सपायरी के दिन डेफिनेट पैसा कमाते हैं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। एक्सपायरी के दिन लॉस भी हो सकता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है इस दुनिया में। जो आप सुन के आए हो वो क्या है, करोड़ों रुपए को लेकर के, अगर मैं करोड़ों रुपए बहुत बड़ा कैपिटल लेके ऐसे आ जाऊं और निफ्टी में मेरे को मालूम है मेरी रेंज इतनी बड़ी है, अगर मेरे को मालूम है ये मेरी रेंज है निफ्टी की, तो मैं बहुत हैवी पैसा लगा के ये वाला कॉल और ये वाला पुट बेच दूं जिसमें बहुत ज्यादा मालूम है निफ्टी इतने पर नहीं जाएगा, तो मैं कमा लूंगा कितना, 1 करोड़ में 1 लाख रुपए या 70,000 रुपए, 1%, 0.7%। आया समझ में? तो ये होता है। तो इट इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट दैट यू गेट, 0.5%, 0.7%, जो बिना टेंशन के। एक्चुअली डेफिनेट पैसा नहीं होता, बिना टेंशन का पैसा होता है। मतलब लॉस हो सकता है बट उतना कम चांस है लॉस होने का, ठीक है? आई अंडरस्टैंड, आप बातें सुन करके ऐसे करके वो आपको आ रहा है, बट हाँ वो मैं कवर करूंगा, मैं पूरी चीजें कवर करता हूँ, टेंशन मत लो। मतलब बट दिस इज नॉट अ प्रो, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। डोंट थिंक सो कि मैं वही पढ़ाने लगूंगा सिर्फ, ये तो लोगों के मन में होता है वो कब पढ़ाओगे, वो मैं जब आपका कोर्स खत्म होगा ये वाला उसके बाद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके सर, ओके यार, ओके अजय सर। अगर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या, अगर 2 लाख कैपिटल से अगर मैं स्टार्ट किया तो एक 2-3 मंथ्स में कहाँ तक वो कर सकता हूँ, प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये सिंपल सवाल यही है कि एक स्टूडेंट आके अपने टीचर से पूछे, सर अगर मैं अच्छी मेहनत करूं, पढ़ाई करूं, मैं कहाँ कितने तक पैकेज तक की जॉब लगा सकता हूँ, या किसी कंपनी में जॉब करता हूँ अच्छा परफॉर्म करूं, वो कितना प्रमोशन मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स। देखो क्या बोलते हैं ना, इंसान हमेशा ना बहुत दूर की सोचने लगता है, इतने दूर की मत सोचो। आप सोचो कि मैं पहले प्रोसेस को फॉलो करूं और थोड़ा थोड़ा जो मैं महीने, यार मैं 5% कमाना सीखूं, पहले महीने का बोलो 5 से 7% कमाओ बोलो, मैं उसके बाद मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। 5, 7, 10% का आप गोल रखो एज अ बिगिनर। सर मेरे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आपने जैसे कल 3 पैटर्न्स हमें पढ़ाए थे, जो कैंडल स्टिक थी, जिसमें सर आपने इंगल्फिंग, हैमर और डोजी बताया था। उसके बाद आपने पैटर्न्स बताए, समझ आया, बड़ा अच्छा लगा सर। सेकेंडली सर आपने अभी आज बताया जो, उसमें था आपने ना एक पैटर्न, जैसे अभी सारे आपने समझाए, तो मैं ना सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ। लाइक आपने बोला कि अपनी ट्रेडिंग सेटअप को जितना हो सके उतना सिंपल रखो, तो जो कल के थे सर वो बिल्कुल सिंपल थे। आज आपने बताया, उसमें ये भी आपने बताया कि यार ये ऐसा है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है, राइट? तो मैं ये पूछना चाहता सर ओनली कि क्या हमें इस पे टाइम वेस्ट करना चाहिए अपना या नहीं? बिकॉज आई जस्ट वांट टू लाइक, आपकी मैं वीडियोस भी जैसे देखता तो उसमें आप यही बोलते हो कि कचरा नहीं चाहिए, सिंपल शुड बी ऑलवेज लाइक योर एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसका आंसर है यस, वी शुड ओनली वेट फॉर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, एनगल्फिंग, खत्म। Yeah, sir, just now you shown the chart of regarding Nifty 50. In that, what I have seen in so many charts also, there is a more gap between the horizontal bars. Can you show me that chart, sir, so that I can understand better? What do you want to see? Yeah, there is a gap between, there is a white space between the upper graph and this, no? This one. Yeah. Okay, so you are a beginner in this field? Yeah, I am a beginner. So what happens whenever market closes, it never opens in the same place, because our market is closed, but the world is not closed. The earth is still revolving, rotating. It's still moving. The business is still running. So if there is a very positive news, that this was the news that Ukraine said that NATO will not join NATO. So market got bullish that, okay, the war may stop, like that. This is called gap. Okay, this is called gap. This happens in stock market because stock every day they close at 3:30 and open at 9. But this never happens in Forex because they never close. They close only in Friday. So this is a gap that happens because of the bullish or bearish sentiment across the world. Okay, right, sir. Thank you very much. Okay, Vijay. सर अब मेरे को बस एक डाउट था अभी के, आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है अबाउट प्लेसमेंट, एक छोटा सा कंसेप्ट। सो कैन यू सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो कि प्लेसमेंट का मतलब? हाँ, श्योर मैं आपको करवाता हूँ। देखो मैं मार्केट से क्या, मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ बॉटम से। ये बॉटम था, दिख रहा है क्योंकि सबसे नीचे है। यस। तो मैं अभी आपके हिसाब से अपर रेंज में हूँ कि लोअर रेंज में हूँ? अपर रेंज में हूँ मैं, राइट? तो मैं ना यहाँ पे मार्केट फिर गैप अप खोली गया, गैप अप यहाँ पे। अब मैं आज सुबह बैठा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं भाई ये बाय करने की, क्योंकि मैं ये फॉलो नहीं करता।
मैं जब मार्केट हमेशा जिगजैग में मूव करता है, जिगजैग मैं यही थ्योरी फॉलो करता हूं। तो मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप में, अभी इस टॉप में ना मेरे को बेरिश पैटर्न मिलता है ना, ये बेरिश कैंडल्स है सारी की सारी, तो मैं शॉर्ट करके मैंने पैसा कमाया आज ये वाला, ठीक है। तो दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर प्लेसमेंट। अगर ये बॉटम है तो यहाँ पे मैं बुलिश पैटर्न देखूंगा और यहाँ पे बेरिश पैटर्न देखूंगा। दिस इज द प्लेसमेंट थिंग। ओके सर, ओके, यस सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। और आल्सो एक और बात करनी है, आई एम एमबीए स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम पुणे। अभी तक मैंने कोई भी कोर्स में एनरोल किया नहीं है, क्योंकि आई फील अनलेस एंड अंटिल मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आई कांट ट्रेड, सो मेरे को वो रिस्क लेनी नहीं है। सो अभी आई एम वेरी एक्साइटेड for this course, and I feel कि with proper knowledge and under your guidance I can succeed. Thank you so much sir. Thank you so much for having that confidence in me and yourself. We'll do it, okay? Hello sir. Hello. सर मेरे पास सर क्वेश्चन जो है सर, लेकिन क्वेश्चन से पहले सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और मैं बोलना चाह रहा था अभी से नहीं, जब 6-7 महीने पहले से, जब से हमने जो है आपको देखकर चालू किया ना, एक्चुअली सर मैं 12th क्या ग्रेजुएट तक सर मैं नकल से पास हुआ, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर मैंने कभी किसी को अपना मेंटर या किसी तरह का गुरु नहीं माना। यू आर द ओनली वन इन माय लाइफ कि आप मेरे सबसे पहले एटलीस्ट लास्ट भी हैं जिसको मैंने मेंटर मान के ये स्टार्ट किया। तो सर मैंने नकल से पास किया, लेकिन अभी सर हमको लग रहा है कि आपको सीखना पड़ेगा। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर जब हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जो है हमें सर पता कैसे चलेगा कि हमारा स्टॉप लॉस जेन्युइन है या टाइट है या फिर ज्यादा जो है? हाँ बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन। उसका क्या होता है, पूरा एक हिसाब होता है, एक कुछ परसेंटेज होता है कि स्टॉक होता है तो 0.5% होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए, निफ्टी है तो 80 पॉइंट्स का या 120 का होना चाहिए, ऐसे मालूम चलता है। एक दूसरा किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये पूरा टेक्निकल क्वेश्चन है जो मैं बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस की क्लास में कवर करूंगा आपके साथ। ठीक है सर, लेकिन सर आप बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए, रिस्क के साथ आप बोलते हैं सर कि उसको क्या बोलते हैं वो सर उसको बोलते हैं ना 2-3% जो अपना कैपिटल का होता है। तो सर ये कैसे? हाँ 1:2 नहीं, ये सर रेशियो हो गया ना, ये तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। लेकिन आप जो बोलते हैं कि 1-3% अपने कैपिटल का लॉस नहीं करना चाहिए, तो ये अगर मान लीजिए आप जो किसी सपोर्ट के नीचे जो कर रहे हैं वो 3% से ऊपर है, तो कैसे इसको हैंडल? नहीं, छोड़ देंगे ना वो ट्रेड, उसको अपन छोड़ देंगे। अपन को हमें डिस्क्वालीफाई करना है वो ट्रेड। जैसे अगर मुझे 1500 रुपए का लॉस करना है और स्टॉप लॉस दिख रहा है हमें 2000 रुपए का, तो क्या हम वहां पे 2000 का लॉस लेकर उस ट्रेड को लें कि 1500 रुपए? वहां पे क्वांटिटी पे गेम खेलते हैं, वहां पे थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ऐसा है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन बैंक निफ्टी पे तो नहीं कर सकते ना सर? नहीं कर सकते, इसीलिए बैंक निफ्टी में कैपिटल का क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 1 लाख रुपए है क्या, तो भाई तुम 2 लॉट से ट्रेड करोगे। 50,000 है 1 लॉट से ट्रेड करोगे, 2 लाख है 4-5 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। हमको अपने लॉट के नंबर सेट करने पड़ते हैं, कर सकते हैं हम लॉट ही गिरा देते हैं। नहीं तो 1 लॉट लिया हमने, ठीक है, और हमें 1500 रुपए का स्टॉप लॉस चाहिए, तो वहां पे भी अगर तो पॉसिबल नहीं ना। 1500 का स्टॉप लॉस, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस आना चाहिए बोल रहे हो? हाँ तो पॉसिबल है। नहीं तो 2000 वहां पे है ना सर, जहाँ पे 1500 रुपया मैं लेना चाह रहा हूँ वहां पे 2000 रुपए का दिख रहा है। नहीं तो वहां वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लॉट सिस्टम आ जाता है। जहां पे लॉट सिस्टम आ जाता है वहां पे आप ऐसे मैनेज नहीं कर सकते, वहां कैपिटल बढ़ा के मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मतलब वहां पे सर हम सेट करने के लिए, हाँ मतलब वहां पे आरपीटी सेट करने के लिए आपको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला 50,000 रुपए रखोगे तो कभी आरपीटी आपका ज्यादा नहीं जाएगा, आपका आरपीटी मैनेज रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आगे भी सर बस फेल नहीं होना सर इसमें बस। बिल्कुल, देखो आपने क्या अपनी पढ़ाई नकल करके इसलिए पास की क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आया, है ना? यस सर। मेरे को भी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं भी घटिया 9th में 43%, 47%, 10th में 58%, 11th में 62%, लेकिन 12th में मैंने टॉप कर दिया स्कूल मेरा। मैंने क्योंकि मेरे को ना 12th में पढ़ाई में मजा आया। 88% लाए थे मैंने पहले। सर हाँ सर एक क्वेश्चन, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर फीडबैक में चाहे जैसे भी सर, मैं इतना फ्रेंकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बंदा ग्रेजुएट तक नकल से पास किया हो उसको, अब मुझे जहां तक लगता है कि बुक रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मेरा तो 25 नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। आज इस चीज में इंटरेस्ट है तो अलग से बुक खरीद के पढ़ लोगे आप। वही सर, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे दिक्कत थी उस समय क्योंकि मैंने नकल से पास किया। अभी क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अल्केमिस्ट और तमाम भी ऐसी बुक है जो मैंने रीड कर ली सर। चलो सिर्फ आपको देखकर सर। थैंक यू सो मच शाहिद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।